नमस्कार। आज मैं आपको बृहस्पति ग्रह के छठे भाव में लाल किताब के अनुसार मिलने वाली निशानियों के विषय में बात करूंगा। यह छठे भाव में बृहस्पति क्या फल देता है उसके विषय में। देखिए, छठे भाव में बृहस्पति होने पर जातक ज्ञानी होता है तथा जातक के अंदर अध्यात्म में जुड़ने की प्रबल क्षमता होती है। ऐसा व्यक्ति यदि अध्यात्म को मानेगा या अध्यात्म को फॉलो करेगा तो बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से फॉलो करने वाला हो सकता है। छठे भाव में बृहस्पति होने पर शत्रु आदि वगैरह के ऊपर भी ऐसा जातक विजय प्राप्त करता है, लेकिन ज्ञान से और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कर विजय प्राप्त करता है। ऐसा जातक कुछ मोटे शरीर का या बहुत ज़्यादा पतले शरीर का हो सकता है। इसके साथ साथ ऐसे जातक के अंदर कुछ विशेष ज्ञान होता है किसी भी जातक के रोग को पकड़ने का या उसकी समस्या की गणना करने का कि इसको ये दिक्कत है। कहने के तौर पर यदि ऐसा जातक ज्योतिष है या रेकी हीलर है या डॉक्टर है तो काफ़ी अच्छा माना गया है, क्योंकि ऐसे लोग रोगों को जल्दी पकड़ लेते हैं। छठे भाव में बृहस्पति होने पर कुछ निशानियां होती हैं। ऐसे जातक का सोना शादी के बाद या शादी से पहले ज़रूर खोया होता है या गुम हो जाता है। सोने से रिलेटेड इवेंट होता है, गोल्ड से रिलेटेड। इसके साथ साथ ऐसे जातक के जन्म के बाद ऐसे जातक के पिता को, बहनों को या माता आदि वगैरह को कोई स्वास्थ्य संबंधी कष्ट आदि वगैरह अचानक आ सकता है। इसके साथ साथ ऐसे जातक के अंदर शीघ्रता से लड़ाई करने तथा कई बार बहुत जल्दी किसी की बात में आकर रिएक्ट करने की भी एक आदत हो सकती है। ऐसे जातक का अगर ऐसे बृहस्पति का यदि बुध से संबंध आ जाए तो ऐसा जातक बहुत इंटेलिजेंट किस्म का होता है तथा ज्योतिष वगैरह के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा नाम कमाता है और ज्ञान या हायर स्टडीज के अंदर भी ऐसा जातक जा सकता है। छठे भाव में बृहस्पति होने पर एक और यहाँ पर निशानी होती है कि ऐसे जातक को अपने कपड़े और अपने खाने पीने से रिलेटेड चीज़ों के अंदर कुछ विशेष ही ध्यान होता है और वो अपने उन सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए कई बार बहुत चीज़ें अच्छे कर लेता है अपनी लाइफ में और कई बार उन्हीं चीज़ों के कारण काफ़ी नुकसान कर बैठता है। तो ये है छठे भाव के विषय में। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव के विषय में, यानी बृहस्पति जब सातवें भाव में होगा तो किस प्रकार के रिजल्ट होते हैं। माना जाता है कि सातवें भाव में बृहस्पति हो तो एक इसकी सबसे बड़ी निशानी होती है कि ऐसे जातक को अपने भाई और अपने पिता से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है या उनको सेटिस्फाई करने में काफ़ी समय लग जाता है। ऐसे जातक अधिकतर ज्योतिष बन सकते हैं या शिक्षा जगत में जाते हैं ऐसे जातक। तथा ऐसा कहा गया है कि सप्तम भाव में होने पर ऐसे लोगों को पूजा कम करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं लाल किताब के अनुसार कि ये शुक्र का घर है। यहाँ पर यदि बृहस्पति आ जाए और बृहस्पति को अगर आप ज़्यादा मजबूत करेंगे तो शुक्र दबने लगेगा, यानी आपके पैसा, आपका लग्जरी, आपकी स्टेटस, आपकी जो बहुत सारी जो मटेरियलिस्टिक सुख है उसके अंदर कमी आ सकती है। तो ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम मंदिर जाना चाहिए और कम पूजा करनी चाहिए। एटलीस्ट अगरबत्ती या जिसे हम कहते हैं दीपक वगैरह नित्य रूप से नहीं जलाना चाहिए, उसे थोड़ा कम करना चाहिए यदि बृहस्पति सप्तम भाव में। माना गया सप्तम भाव में बृहस्पति होने पर जातक का भाग्य उदय शादी के बाद होता है और शादी के बाद ऐसे जातक को काफ़ी प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति भी होती है अपनी मेहनत से और अपने ज्ञान से। ऐसा जातक ज्ञानी भी होता है, सत्यवाचक होता है, मतलब सत्य बोलने वाला भी होता है। तथा इस जातक की यहाँ पर एक और जो पहचान है वो ये होती है कि ऐसे जातक को एक से अधिक चीज़ों का, एक से अधिक फील्ड्स का ज्ञान हो सकता है और अध्यात्म के प्रति भी काफ़ी अच्छा जुड़ाव या लगाव होता है, लेकिन नकारात्मक फल भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि ऐसे जातक को साधु संत वगैरह लूट लेते हैं या लूट कर सकते हैं उसके साथ, तो उसे विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा पाखंडी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उससे पैसे न ठग कर ले अध्यात्म के नाम पर, तो उसमें विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे जातक को पराई स्त्री से भी संभल कर रहना चाहिए या स्त्रियों से बात करते हुए बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। तथा ऐसे जातक को पहली बारी में किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। होता यह है अमूमन कि ऐसे जातक किसी से पहली बार जब मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड
नहीं होना चाहिए। सोच समझकर ही व्यक्ति के ऊपर विश्वास करके चलना चाहिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।